अमेरिका फर्स्ट से बिग अमेरिका तक, क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का नक्शा बदलना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2025 में दूसरा कार्यकाल संभालते ही ट्रंप के बयानों ने दुनिया को चौंका दिया है। कभी ग्रीनलैंड, कभी वेनेजुएला, तो कभी कनाडा। ट्रंप खुले तौर पर इन देशों पर कब्जे या कंट्रोल की बातें कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का नक्शा बदलना तय है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश है रूस। लेकिन अगर अमेरिका ने कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को अपने साथ मिला लिया या कहें कि कब्जा कर लिया, तो अमेरिका का क्षेत्रफल दुनिया में सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी अमेरिका सिर्फ सुपर पावर नहीं बल्कि सुपर साइज्ड पावर बन जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध हो, चीन अमेरिका टकराव हो और मिडिल ईस्ट की अस्थिरता से लेकर ट्रंप तक हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ सवाल हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे। क्या दुनिया एक बार फिर साम्राज्यवाद के दौर में लौट रही है? क्या 21वीं सदी में भी कोई देश दूसरे देशों पर कब्जा कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सचमुच दुनिया का नक्शा बदलने की तैयारी कर रहे हैं? और इसका भारत और पूरी दुनिया पर कैसा असर पड़ेगा? नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। जब कोई देश खुद को सिर्फ महाशक्ति नहीं बल्कि महादेश बनाने का सपना देखने लगे तो पूरी दुनिया को चौकन्ना हो जाना चाहिए। दुनिया फिर से उसी दौर की तरफ लौट रही है जहां ताकतवर देश कमजोर देशों पर कब्जा करते थे, अत्याचार करते थे। अमेरिका उसी तरफ बढ़ता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि अगर ट्रंप ने ऐसा नहीं किया तो चीन या रूस वहां काबिज हो जाएंगे। फिर अमेरिका तो खतरे में पड़ेगा ही, दुनिया को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ट्रंप ने अपनी जिद के पीछे यही तर्क दिया है। इधर ये दोनों देश खुद पर इतने बड़े लांछन के बाद भी चुप रहे और बोले भी तो विरोध उतना बुलंद नहीं किया। चीन का रवैया इस पूरे मामले में बेहद नपातुला है। वो ना तो ट्रंप के बयान को सीधे खारिज करता है, ना खुलकर चुनौती देता है। और ट्रंप साहब को एक बात समझ आ गई है, अगर अमेरिका को 21वीं सदी में भी दुनिया पर राज करना है, हुक्म चलाना है, तो उसे केवल सेना, गोला बारूद की ताकत ही नहीं बल्कि भूगोल, संसाधन और रणनीतिक स्थानों पर भी कंट्रोल चाहिए। ग्रीनलैंड, जहां दुर्लभ खनिज हैं, आर्कटिक पहुंच है और सैन्य रणनीति जुड़ी है। वेनेजुएला, जहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार मौजूद है और वहां के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया गया है, पूरी दुनिया कुछ नहीं कर पाई। कनाडा, जिसके पास विशाल प्राकृतिक संसाधन, मीठा पानी, आर्कटिक क्षेत्र तक सीधी पहुंच है। अगर अमेरिका इन क्षेत्रों पर सीधा या अप्रत्यक्ष कंट्रोल कर लेता है तो वो सिर्फ महाशक्ति नहीं बल्कि भू राजनीतिक दैत्य बन जाएगा। यह है अमेरिका की विस्तारवादी नीति का नया अध्याय। अगर अमेरिका ने अपने इरादों पर अमली जामा पहना दिया तो क्या रूस और चीन पीछे रह जाएंगे? इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब अमेरिका की विस्तारवादी नीति को समझने के लिए हमें इतिहास में लौटना होगा, लेकिन उससे पहले यह बता दूं कि ट्रंप ने कभी आधिकारिक तौर पर बिग अमेरिका शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। फर्स्ट अमेरिका सुना होगा आपने, लेकिन उनके बयानों और नीतियों से यह सोच साफ झलकती है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने ब्रिटेन से आजादी हासिल की, लेकिन आजादी के साथ ही एक नई सोच ने जन्म लिया। अब अमेरिका खुद अपना भविष्य तय करेगा। उस समय अमेरिका सिर्फ 13 राज्यों तक सीमित था, लेकिन उसके नेताओं की सोच महाद्वीप जितनी बड़ी थी। अब अमेरिका अपने पास के देशों को अपना बनाने निकल पड़ा था, चाहे वो सैन्य ताकत के दम पर हो या दूसरे देशों के क्षेत्रों को पैसों के दम पर खरीदना हो या ताकत से कब्जा कर लेना हो। इन्हीं नीतियों के चलते कभी 13 राज्यों वाला अमेरिका अब 50 राज्यों वाला देश बन गया है। आज भी उसकी नीति जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और कनाडा पर कब्जे या नियंत्रण की बात करके इसी नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। 19वीं सदी में अमेरिका में एक विचारधारा उभरी, मैनिफेस्ट डेस्टिनी। मतलब अमेरिका का भाग्य है पूरे उत्तरी अमेरिका में फैलना, यह ईश्वर की इच्छा है। इस विचारधारा ने विस्तारवाद को नैतिक, धार्मिक और राष्ट्रवादी जामा पहना दिया। आर्थिक फायदे, राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी जीवन शैली को श्रेष्ठ मानने की भावना, इन सब ने मिलकर विस्तार को जरूरी बना दिया। परिणाम क्या निकला? लुइसियाना खरीद हुई, मैक्सिकन अमेरिकन युद्ध हुआ, प्रशांत क्षेत्र में उपस्थिति बढ़ी, जिससे अमेरिका एक वैश्विक शक्ति बना। इतना ही नहीं, प्रशांत महासागर की बंदरगाहों पर कंट्रोल, नए बाजारों तक पहुंच और विदेशी निवेश के मौकों ने विस्तार को बढ़ावा दिया, जिससे एक मजबूत नौसेना, अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति बन खड़ी हुई। साथ ही पूरी दुनिया में यह दबदबा भी बना कि अमेरिकी संस्थान और लाइफस्टाइल सबसे बढ़िया और श्रेष्ठ हैं, उन्हें फैलाना चाहिए। यही विस्तार के लिए एक नैतिक औचित्य प्रदान करता था, जिसे व्हाइट मैन्स बर्डन के समान माना गया।
अब ग्रीनलैंड या वेनेजुएला को सैन्य ताकत के दम पर कब्जा करना और नियंत्रण करना हासिल करना भी इसी नीति का मॉडर्न तरीका है। अमेरिका फर्स्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान किया। मतलब था घरेलू और विदेश नीति दोनों के मामले में अमेरिका और अमेरिका के जो लोग हैं उन्हें प्राथमिकता देना। यह नीति वैश्वीकरण के सिद्धांतों के विपरीत है। यह पूंजी और श्रम के मुक्त वैश्विक प्रवाह को रोकती है। कड़े वीजा नियमों के कारण भारत और दूसरे एशियाई देशों के कुशल आईटी पेशेवरों के रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। पेरिस समझौते से बाहर होकर अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर वैश्विक समस्या को नजरअंदाज किया। इससे ग्लोबल वार्मिंग कम करने के वैश्विक प्रयासों को नुकसान पहुंचा। ट्रांस पैसिफिक संधि से अमेरिका के अलग होने से ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और फिलीपींस में चीन को लेकर व्याकुलता बढ़ गई है, क्योंकि इस प्रकार के फैसले ने अमेरिका के वैश्विक नेतृत्व पर सवालिया निशान लगा दिया है। एक वक्त था जब अमेरिका पर स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस का राज रहा था। 1700 तक आते आते उस समय की इन तीन ताकतों ने अमेरिका के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इस तरह यूरोप की मिलीजुली आबादी अमेरिका में जाकर बस जाती है। बाद में ब्रिटेन के दमनकारी कानूनों के चलते अमेरिका में स्वतंत्रता का आगाज हुआ। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन फिर वक्त बदलता है, 1776 आता है, अमेरिका आजाद होता है और अब मौका था अमेरिका के पास, और उसने भी वही किया जो उसके साथ हुआ था, यानी कि कब्जा, पैर पसारना, सबको अपने आप में समाहित कर लेना। साल 1803 तक अमेरिका ने $1.5 करोड़ में फ्रांस के लुइसियाना खरीद लिया। इससे अमेरिका का कुल क्षेत्रफल 3 गुना तक बढ़ गया। इसके बाद अमेरिका का मैक्सिको के साथ युद्ध शुरू होता है। 1848 में अमेरिका ने मैक्सिको को हराया और उस पर कब्जा कर लिया। मैक्सिको से कैलिफोर्निया और टेक्सास छीन लिए गए। अमेरिका के साथ इलिनॉइस, ओहायो और फ्लोरिडा जैसे कई छोटे छोटे प्रांतों ने जुड़ना पसंद किया, और जो अमेरिका के साथ जुड़ना या मिलना पसंद नहीं करते थे, वहां वो अपनी सेना भेजकर उस पर कब्जा कर लेता था। इसका उदाहरण कैलिफोर्निया नरसंहार है, जहां अमेरिकी सरकार के इशारे पर हजारों लोगों को मार डाला गया। कैलिफोर्निया ने अमेरिका के आगे कभी घुटने नहीं टेके थे, अंजाम भुगतना पड़ा। अमेरिका ने 1867 में रूस से $72 लाख में अक्सर सर्द रहने वाले अलास्का को भी खरीद लिया। अलास्का मिनरल्स के मामले में काफी समृद्ध है। उसके बाद किंगडम ऑफ हवाई, प्यूर्टो रिको और गुआम पर कब्जा कर लिया गया। आगे चलकर उसने स्पेन को $2 करोड़ देकर फिलीपींस खरीद लिया। लेकिन 1946 में फिलीपींस को अमेरिका से आजादी देनी पड़ी। तो ये पूरी कहानी थी अमेरिका के विस्तारवाद की, जहां पर एक छोटे से राज्यों से शुरू हुआ ये देश आज 50 राज्यों तक बदल चुका है। और अब ये अमेरिका की विस्तारवादी नीति नए मॉडर्न तरीके से सामने आती दिखती है, जहां पर वो ग्रीनलैंड, वेनेजुएला में अपने पैर पसार रहा है। रूस और चीन चुप हैं। सबसे बड़ा देश रूस है, लेकिन उसके बावजूद रूस और चीन चुप हैं और कुछ बोलते तक नहीं। और बोलते भी हैं तो विरोध उतना बुलंद नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है आने वाले समय में चीन और रूस भी कहीं अमेरिका के कब्जे में आने को तैयार ना हो जाए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और आज के शो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।